बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कुकिंग विद खुरम के साथ मैं हूं खुरम शहजाद। आज हम बनाएंगे दम पोख्त। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम पोख्त बनाने के लिए हमने 1.5 किलो बीफ ले लिया है। अब इसको पतीले में सेट करेंगे। गोश्त भी हमने चर्बी वाला लिया है, ये आप देख सकते हैं, और हड्डी वाला गोश्त नीचे लगाएंगे। गोश्त को हमने लगा लिया है पतीले में। अब आलू लगा लेंगे। आलू भी इस तरह नीचे करके लगाएंगे। चार अदद हमने आलू लिए थे बड़े साइज़ के, और दरमियान से 2 हिस्से में काट लिया है। अदरक के 2 टुकड़े रखेंगे इसमें। दरमियाने साइज़ की 3 प्याज, ये भी इसके अंदर दबा देंगे ऐसे। छः अदद हरी मिर्ची ले लिए, इनको भी हम साबुत ही इसमें रख देंगे। दो अदद टमाटर ले लिए, उनको दरमियान से हमने काट लिया है 2 हिस्से में, ये भी इसमें लगा लेंगे। एक गड्डी लहसुन की हमने छील ली है, वो भी इसमें शामिल करेंगे। दो अदद नींबू भी इसमें निचोड़ लेंगे। काली मिर्च कुटी 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायक़ा, इसमें घी 2 खाने के चम्मच शामिल करेंगे क्योंकि हमारे पास चर्बी कम थी, और आधा गिलास पानी के शामिल करेंगे इसमें। सारी चीज़ें पतीले में डाल ली हैं। अब इसकी साइडों पे आटा लगा के इसको कवर कर देंगे ऊपर से, ताकि इसकी भाप बाहर ना निकले। अच्छी तरह इसको सारी जगह पे आटा लगा लेंगे। आटा हमने लगा लिया है, अब इसको अच्छी तरह कवर कर देंगे। पतीले को हमने अच्छी तरह ऊपर से कवर कर दिया है, और इसको चूल्हे पे चढ़ा लेंगे और 2.5 घंटे इसको पकाएंगे हल्की आंच पे। पतीले को हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है और इसको हल्की आंच पे 2.5 घंटे पका लेंगे। 2.5 घंटे हुए दम पोख को पकते हुए, तो अभी इसको उतार के नीचे चेक कर लेते हैं। छुरी की मदद से ढकने को उठा लेंगे।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।